बोर तो नहीं हो गए? 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। नहीं कर लो, मेरा तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है। एक्चुअली पहला इंटरव्यू जो थोड़ा लाइट हार्टेड गया, नहीं तो कहीं तो बड़े डीप पॉलिटिकल उसमें चले जाते हैं। नहीं लाइट हार्टेड ही रखते हैं हम। अच्छा, एक बात ये भी होती है कि भाई करप्शन और चौटाला फैमिली भी एक ही चीज है। इनके पास पता नहीं इतने पैसे हैं, 50,000 करोड़ हैं, 60,000 करोड़ हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जड़े इनकी जमीन ना है, और हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिटी नहीं जड़े इनके घर ना है। देहरादून हो चाहे जयपुर हो, ये हो वो हो, कितना कमा लिए इतने रुपये, औरन भी बता दो भाई सब। ये बताने वाली चीजें थोड़ी होती है। हरियाणा में गणाए लोगन चाहिए पैसे। ये मेरे ख्याल उनको ज्यादा तकलीफ होती है जो ये पता है क्या, ये उन लोगों की एक बात होती है, एक ना एक आरटीआई एक्टिविस्ट होता था ओलंपिक एसोसिएशन में के खिलाफ होता था। तो वो क्या कहते हैं, कोई चीज होती थी ना, हर चीज में ओलंपिक हरियाणा ओलंपिक्स के हर प्रोसेस पर आरटीआई लगा देता था, उस पे कोर्ट पे जाके इंजेक्शन ले लेता था। एंड उन दिनों में, अब वही बात है, मेरे फादर ओलंपिक एसोसिएशन को हेड कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, बॉक्सिंग के हेड थे। तो हर चीज पे वो लगाता था कि भाई ये पॉलिटिकल फैमिलीज एक तरफा चलती हैं, ये है फलाना है दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लगा लो। मीडिया ने भी बड़ा उठाया, कोर्ट ने भी वो सारा करा। ठीक है, उससे जो बदनामी होनी थी वो बदनामी भी होगी। लेकिन बात की स्टोरी कभी किसी ने क्या नहीं कवर करी कि कोर्ट की तरफ से हर चीज में ओलंपिक एसोसिएशन या उसका प्रोसेस या मेरे फादर साहब का जो कार्यकाल था उसको क्लीन चिट मिली हर चीज में। ठीक है, अब जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो आपको याद है कॉमनवेल्थ घोटाला, कोई महकमा नहीं था जो इसकी स्क्रूटनी में नहीं आया। और तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, उन्हीं की थी। मेरे फादर भी बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेड थे पूरे इंडिया के। इससे बढ़िया कांग्रेस के पास क्या मौका था, उनको लपेटे में ले लो। लेकिन एक सिंगल चीज में वो गलत नहीं थे, तभी वो स्क्रूटनी से बाहर थे। तो क्या कहते हैं, और काम बोलता था उनका, सबसे ज्यादा मेडल जाए तो बॉक्सिंग में है। लेकिन वो जो आदमी था, तो उसका पता चला यार उसका डाइवोर्स हो रखा है। तो मेरे फादर कहते थे यार ये ना वो बेले लोग होते हैं जिनकी लुगाई भी छोड़ गई, इनको ना कोई काम नहीं है। ठीक है, ऐसे बस दूसरे को पे आंगली करनी, इसके पास तो कुछ होगा, ये खुश कैसे है, मैं कैसे जिंदगी में कुछ नहीं हूँ, ये आगे कैसे निकल गया। ठीक है, ये वो लोग होते हैं यार। अगर मेरी सारी दुनिया में इतनी करोड़ों की, मैं बिलियनेयर ना होता। बिलियनेयर नहीं हो आप, बिलियनियर नहीं कहाँ यार भाई, कम ऑन यार, मेरे इलेक्शन एफिडेविट उसमें एफिडेविट में थोड़ी ना होता है। भाई मैं आपसे 43 करोड़ है ना सिंपल सी, हाँ मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज पूछता हूँ कि भाई अगर इतना है, इंटरनेशनल आदमी है वो आप, वही तो कह रहा हूँ, अगर इतना इंटरनेशनल आदमी मैं हूँ, ठीक है यार, मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं क्यों फिर गाँव जात में, मैं मेरी जिंदगी ना जीऊं जैसे मेरा मन कर। एक जनरल एक सोच है यार, मतलब क्योंकि आपको अभी पता है मैं पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं था, वो नहीं था, और अगर मेरे मन में कोई लालच होता पॉलिटिक्स में इस रीजन से आना है या वो करना है, तो फिर कहीं चीज वो कुछ तो वो दिखता ना, कहीं कोरिलेशन तो होता, कुछ तो होता। पावर के बिना थोड़ी ना प्रोटेक्ट कर लोगे वो सारी चीजें, पावर तो चाहिए। अगर मेरा अगर मान लो मेरी दुनिया भर में है तो भाई ईडी वाली सारी दुनिया थोड़ी पहुंचेंगे। मैं तो जहां विजय माल्या नहीं बैठे यार, भारतीय जनता दल से हाथ नहीं लगाया किसी ने, फिर मेरे कौन लगाता। उससे ज्यादा कनेक्शन होंगे कुछ। फिर भी कितना कुछ है, 50-60 हजार करोड़ से ज्यादा है, कम है ये सारी। अब आपने गुड़गांव बनाया है, आप अभी कह रहे थे गुड़गांव मेरे दादाजी ने बनाया है। हाँ तो फिर क्या कसर रही, लाइसेंस भी थी ना सर कुछ, तभी तो पूछ रहा हूँ। इनको खुली छूट दी तभी तो ये गुड़गांव बना। अगर हम खाने लग जाते इतना सुंदर थोड़ी बनता। पर ये मिसकंसेप्शन क्यों है फिर आपकी फैमिली के प्रति? तो मैं इसमें दोनों फैमिली को इंक्लूड कर रहा हूँ। इमेज बिल्डिंग ना एक बहुत इजी मिसकंसेप्शन। देखो अगर ये मिसकंसेप्शन है तो क्यों है? विदाउट फायर देयर इज नो स्मोक। हाँ, एक ये चीज तो देखो है। अब इसमें आप बोलोगे आप ये बोल रहे हो और वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक फैक्ट टू फैक्ट बताऊंगा, एंड मैं यही चाहूंगा कि देखो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक मेरी बात को वेरीफाई करके दिखाओ, लेकिन जो सुन रहा है अगर कोई हरियाणा का है वो शायद इस बात को वेरीफाई कर भी लेगा। यार मेरे दादाजी को जिस आदमी ने जाना है उसको ये पता है कि मेरे दादाजी इतने सिद्धांतवादी आदमी हैं कि उन्होंने कभी पंजी नहीं, ठीक है, चंदे से उन्होंने मना नहीं करा। अगर कोई संगठन को आके देखो, हर राजनीतिक संगठन चंदे पे ही चलता है, ठीक है। अगर किसी बिजनेसमैन को लग रहा है कि यार इस सरकार में या इस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज ऐसी है जो भाई बिजनेस को ग्रोथ देती है, तो भैया फिर
हर राजनीतिक संगठन चंदा लेता है, चौटाला साहब ने भी चंदा लिया है, किसी एक के फेवर के लिए नहीं लिया। एक बार ये चीज एक बिल्डर ने चौटाला साहब को कहा था कि जी मैं सारी उम्र इन लोगों को फंड करूंगा, लेकिन गुड़गांव में आप कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस किसी और को मत देना, मेरे को ही देना। चौटाला साहब ने बोला क्यों, फिर तो सबको पता चल जाएगा भाई तू चला रहा है, ना तेरा चंदा चाहिए ना मैं लाइसेंस देता। तेरे को अगर लाइसेंस चाहिए तू तेरे कागज पूर कर, तेरे को मना कभी कोई नहीं करेगा, लेकिन तू किसी और को भी नहीं मना करेगा, जिसको करना है करने दो काम, ठीक है। और उन्होंने कभी किसी आदमी से, और जो चंदा पार्टी का है उन्होंने पार्टी में लगाया है। हमारे देखो सीधी सी बात है जी, ऐसे लोग विधायक बने हैं जिनके घर में शायद इलेक्शन लड़ने का जो एक बेसिक अमाउंट रिक्वायर्ड है वो भी नहीं था, और नथिंग ऑन देम, ठीक है। लेकिन वहां चौटाला साहब ने अपना कर्तव्य एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने का निभाया कि जो चंदा उस हल्के में इकट्ठा हुआ है उन्होंने सारा उस कैंडिडेट को दिया कि यार तू लड़। और सर ऐसे इतने बढ़िया कैंडिडेट भी रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, 40 लाख का बजट होता है, उनका इलेक्शन 30 लाख में पूरा हो गया, ठीक है, सच्ची बात है, वो कोई खरीद, और उन्होंने बचे हुए 10 लाख वापस दे दिए, क्या बात है, ठीक है। और चौटाला साहब कहते थे ये खर्चे में लगाओ, पार्टी में लगाओ, जो है ये चौटाला साहब की रियलिटी है, और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे फादर का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन था नहीं उससे पहले, वो फोर्सफ्रंट पॉलिटिक्स में थे नहीं। अभय सिंह के बारे में भी हर आदमी जानता है कि अभय सिंह ने किसी से कभी कुछ नहीं लिया। अरे हम तो ठोक के कहते हैं, हमारा वर्कर ठोक के कहते हैं। और बोलो पहले तो इतना क्या करना है लेके भाई, पहले तो बात की नहीं है, एक आदमी की सोच होती है कि आप कितने में खुश हो। अच्छा वो मैंने सुना साथ में चेक बुक रखते हैं अपने, जिसको नीड हो चेक दे देते हैं। ये मेरे पैसे नहीं है भैया, ये सरकार के पैसे हैं, ठीक है। हाँ, कह दे तू मांगता फिर नहीं, ये बेसिकली क्या है, हर एमएलए को ना एक पेटी ग्रांट मिलती है, 15 लाख तक की होती है पेटी ग्रांट। वो बेसिकली इसलिए होती है भी आप किसी को भी दे सकते हो, कोई किसी की हेल्प के लिए, और इस पे एक लिमिट होती है कि आप सिर्फ अपने हल्के में दे सकते हो। हर पॉलिटिशियन इसको अपनी मर्जी से यूज करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। मैंने मेरे फादर साहब के कार्यकाल में ये सीखा था, क्योंकि जब वो ऐलाहाबाद से एमएलए थे तो मैं उनके हल्के में हमेशा जाता रहता था, वहां संभालता था पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव होने से पहले। तो हम क्या करते थे, कोई गरीब साथी है, कोई ये कई गिलास हो गए यार यहाँ पे। हाँ, ले जा, सोचे देख काली कर दी दोपहर में, दोपहर भी नहीं हुई थी शुरू करते करते।